है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने जैसे कई रोमांटिक गीतों को अपनी सुरीली आवाज देने वाले हेमंत दा हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी ये मधुर आवाज भी हमें लुभाते हुए उन्हीं की याद दिलाती है। आवाज के जादूगर के गीत और संगीत आज भी हमें 60 के दशक के भारतीय सिनेमा जगत में वापस ले जाते हैं। बनारस से शुरू हुआ इनकी गायकी का सफर मुंबई की फिजा में जाकर ऐसा घुला मिला कि बांग्ला और हिंदी में करीब 2000 गीत रिकॉर्ड हो गए। 26 सितंबर 1989 को आवाज के जादूगर ने कोलकाता में अंतिम सांसें ली। उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से हेमंत दा को श्रद्धांजलि। हेमंत दा ने शानदार संगीत दिया और कमाल के गाने गाए। उनकी आवाज इतनी जबरदस्त थी कि सुनने वाले सीधे गीत के भाव से कनेक्ट हो जाया करते थे। हमिंग उनका सिग्नेचर स्टाइल था। इसी स्टाइल को उन्होंने आनंद मठ और जाल में इस्तेमाल किया था। उनकी आवाज में बांग्ला और हिंदी भाषा में लगभग 2000 गीत रिकॉर्ड हुए हैं। हिंदी फिल्म जगत की इस नायाब हस्ती का जन्म 16 जून 1920 में बनारस में हुआ था। उन्होंने अपनी गंगा जमनी तहजीब के साथ अपने जवानी के पलों को कोलकाता की गलियों में बिताया। बनारस से शुरू हुई गायकी के सफर का पहला पड़ाव कोलकाता था और फिर जब उन्होंने मुंबई का रुख किया तो गीत संगीत की फिजा ने एक नई करवट ली। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। हेमंत कुमार का नाम याद आते ही फिल्म संगीत प्रेमियों के मन में एक मखमली आवाज़, गहरी आवाज़, सॉफ्ट भावपूर्ण आवाज़ उनके मन में गूंजने लग जाती है। अधिकतर फिल्म डायरेक्टर्स अच्छे सिंगर भी होते हैं क्योंकि उन्हें गाकर ही सिंगर को समझाना पड़ता है, पर ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स बहुत कम हैं जिन्होंने गायकी में और संगीत निर्देशन में दोनों में कीर्तिमान स्थापित किया हूँ, और हेमंत कुमार उनमें से एक हैं। हेमंत कुमार शुरू में बांग्ला म्यूज़िक में, बंगाली फिल्मों में संगीत दिया करते थे। उन्होंने प्राइवेट एल्बम्स बहुत निकाले। रविंद्र संगीत में उनका बहुत गहरा हाथ रहा है। हेमंत कुमार के करियर की शुरुआत यूं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से हुई थी, लेकिन उनके रगों में बसे गीत संगीत ने उन्हें तकनीकी ज्ञान से अलग होने पर मजबूर कर दिया। बंगाली संगीतकार शैलेश दास गुप्ता से जहां संगीत सीखने की प्रेरणा मिली, वहीं उस्ताद फैयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने बांग्ला फिल्म नेमाई संन्यास से गायकी के करियर की शुरुआत की थी। जहां तक बांग्ला संगीत की बात है तो हेमंत कुमार के आसपास अभी भी कोई नहीं है। तो हेमंत के आवाज की आप बात करें तो आप देखिए पुराने गानों में जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, ओ जिंदगी के लेने वाले, जिंदगी के देने वाले, नैन सो नैन नाही मिलाओ। इनके गीतों में शास्त्रीयता थी, आधुनिकता भी थी। जिस गीत में मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन की जरूरत थी, हेमंत कुमार उसमें पीछे नहीं हटे। लेकिन बंगाली पृष्ठभूमि की मधुरता इनके संगीत में हमेशा रही। किशोर का गाना, जो किशोर के सर्वश्रेष्ठ 10 गानों में गिना जा सकता है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये हेमंत साहब का संगीत था। खामोशी में ही हेमंत साहब ने गाना गाया था, तुम्हारा इंतजार है। यदि आप हेमंत कुमार को बहुत पसंद करते हैं तो आपको उन्हें उनके बांग्ला गीत भी सुनने चाहिए, और आप पाएंगे उनमें से बहुत अच्छी धुनों को उन्होंने हिंदी में उतारा। जैसे एक गीत उनका बांग्ला में है, शेरा तुम्हारा मान, हिंदी में वो बना, ये नयन डरे डरे। तो आप ये देखेंगे कि हेमंत जी के म्यूजिक में उनकी गायकी जहाँ आ जाती थी,
वो गीत बहुत ही खास बन जाता था। हेमंत दा ने पहली बार 1944 में आई हिंदी फिल्म इरादा में महान अभिनेता देवानंद को अपनी आवाज दी। फिल्म जल, सजा, अनारकली, शर्त जैसी कई फिल्मों में वे अपनी गायकी से संगीत प्रेमियों के दिलों पर छा गए। खामोशी, अनुपमा ममता, प्यासा जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और संगीत दिया। पहली बार नागिन फिल्म का संगीत देने से शुरू हुई इस पारी की शुरुआत में ही उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आज हेमंत दा हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी गहरी आवाज संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।